मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज कई दिनों के बाद मैं वीडियो संदेश लेकर के आप लोगों के सामने आया हूं और बहुत अति महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपसे चर्चा करनी, स्कीम को लेकर और बकाये को लेकर के, और कोर्ट के माध्यम से भी आपको कुछ सूचना देना है। इसलिए आज मैं वीडियो संदेश लेकर के आप लोगों के सामने आया हूँ। दोस्तों, मैं वीडियो संदेश रोज बना रहा था, लेकिन कुछ लोगों की टीका टिप्पणी के कारण मैं वीडियो संदेश बनाना बंद कर दिया था। लेकिन कई शिक्षक साथियों ने कहा कि नहीं, आप वीडियो संदेश बनाते रहें, हम लोगों को इससे एनर्जी मिलती है। दोस्तों, आज मैं वीडियो संदेश लेकर के फिर आया हूं आप लोगों के सामने। हालांकि अपनी अपनी सलाहें हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि आप न्यूज एंकर बन जाएं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, अपने अपने समझ की बात है। लेकिन इस समय शिकवा गिला की बात नहीं है दोस्तों, इस समय बात है आपके भविष्य की। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय अस्थायी और अस्थायी मान्यता को लेकर के काफ़ी समस्याएं चल रही हैं। अस्थायी मान्यता वाले मदरसों को बंद कर दिया गया है और अस्थायी वाले मदरसे बराबर चल रहे हैं। आपने देखा होगा कि मान्यता प्राप्त मदरसे जो थे, जो अस्थायी थे, सरकार उनको नोटिस, डीएम महोदय के द्वारा नोटिस दिया गया है और वो मदरसे अभी बंद चल रहे हैं, जबकि सत्र चालू हो चुका है। अब दोस्तों, कुछ शिक्षक साथियों से मेरा सलाह मशविरा हुआ था, मेरी बात हुई थी माननीय सुप्रीम कोर्ट में बकाये को लेकर के और समायोजन को लेकर के रिट डालने की। तो सबसे पहले तो दोस्त, आप कमेंट करके ये बताएं कि क्या ये सलाह सही है या गलत है। इस समय सुप्रीम कोर्ट जाना कहां तक उचित है, कहां तक उचित नहीं है। मेरा मानना है कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में और लखनऊ बेंच पे जो इस समय बकाये को लेकर के मुकदमे चल रहे हैं, अगर उसकी निरंतर पैरवी की जाए तो हम लोगों के पक्ष में वो डिग्री मिल जाएगी। लेकिन हमारा पैरोकारी नहीं कर रहा है, जिससे मिलना चाहिए उससे नहीं मिल रहे हैं, और जो आज तक एक भी शब्द नहीं बोला है उसके पीछे पड़े हुए हैं। मैंने ग्रुप पर एक मैसेज देखा, उसमें यह लिखा हुआ था कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी से आईमास प्रमुख जनाब एजाज अहमद साहब मुलाकात किए हैं। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि एकता टीम के प्रदेश सलाहकार इसरार अहमद इदरीसी साहब भी माननीय अखिलेश यादव जी से मुलाकात किए थे जब सत्र चल रहा था तब। आज तो कुछ नहीं चल रहा है। जब सत्र चल रहा था उस समय एकता टीम के प्रदेश सलाहकार इसरार अहमद इदरीसी साहब भी अखिलेश यादव जी से मुलाकात किए थे और उनसे निवेदन किया था कि आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या उच्च सदन में आप उठाएं, और आपके उठाने से हम लोगों को काफी एनर्जी मिलेगी और सरकार पर इसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य है दोस्तों कि मुसलमानों के नाम पर वोट बटोरने वाली समाजवादी पार्टी के मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने एक शब्द नहीं बोला। क्या उम्मीद करें कि 2027 में सरकार चेंज हो जाएगी तो वो हम लोगों का कार्य कर देंगे? इसकी क्या गारंटी है कि 2027 में सरकार चेंज ही हो जाएगी? इसकी कोई गारंटी नहीं है। और हम 2027 तक का इंतजार क्यों करें? हमको 2027 तक का इंतजार नहीं करना है मेरे भाई। ये तो चंदा वाले सोच रहे हैं कि किसी तरह से 2 साल और खींच जाए। हमको जो भी कुछ करना है बहुत जल्द करना है, और अगर नहीं करना है तो चुपके से अपने अपने घर बैठो, अपना अपना काम करो। और ये तू में कह के चोंच लड़ाने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला, ना कोई फायदा होने वाला है। आपसी तालमेल जरूर गड़बड़ हो जाएगा इससे। इसलिए मेरे दोस्त, जौनपुर की टीम सुप्रीम कोर्ट जाना चाह रही है, उसमें मेरे लिए भी प्रस्ताव आया है। आप लोगों से हम सलाह मांग रहे हैं, मशविरा मांग रहे हैं। क्या मुझे इस समय सुप्रीम कोर्ट के लिए
जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? आप लोग निर्णय करें। अभी इस पर कोई फैसला नहीं हो पाया है। हालांकि आज मैसेज में मैंने देखा है, एक शिक्षक साथी ने मेरे पास फोन किया, उन्होंने बताया कि आप सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं। तो मैंने कहा अभी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हमारी बात हुई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अभी हम लोग वकीलों से मिलने जा रहे हैं। ये मैंने उनसे कहा कि अभी वकील से मिल करके और अपनी स्कीम के बारे में उनसे विधिवत चर्चा करना चाहते हैं, और जब उस चर्चा में संतोषजनक रिजल्ट हम लोगों को मिल जाएगा तो फिर आगे की कार्रवाई आप लोगों के सहमति से किया जाएगा। अभी इस पर यह निर्णय नहीं हुआ है कि किस दिन रीट डाली जाए। हाँ, इतना जरूर हुआ है कि इस पर विचार व्यक्त जरूर किया गया है, और उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े वकील, दिल्ली के सबसे बड़े वकील, इनकी लिस्ट में उनका शुमार है नाम। मनु सिंघवी जी, सलमान खुर्शीद जी, इन दोनों वकीलों से मिलकर के अपने स्कीम के बारे में, अपने बकाया मानदेय के बारे में, अपने समायोजन के बारे में कुछ उनसे चर्चा करना चाहते हैं हम लोग। अगर रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो आगे के कदमों पर विचार किया जाएगा। अगर रिजल्ट हम लोगों के अनुरूप दिखाई नहीं देगा तो हम लोग कदापि नहीं जाएंगे। मसला यह नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में जाने से हमारा मामला तुरंत सॉल्व हो जाएगा, उससे मामला हमारा और काफी लंबा लटक भी सकता है। इसलिए जो भी कदम उठाया जाएगा वो सोच विचार के उठाया जाएगा। रही बात समायोजन की, तो इस समय सरकार की उस रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है जिसमें सरकार ने एक कमेटी गठित की थी, और उस कमेटी का रिपोर्ट अभी सबमिट नहीं किया गया है। वो रिपोर्ट का इंतजार किया रहा है मेरे दोस्त। वो रिपोर्ट क्या कहती है, उस रिपोर्ट को देख करके आगे का कदम बढ़ाया जाएगा। रणनीति तैयार है, आप लोगों को जुड़ने की आवश्यकता है, आप लोगों को तत्परता दिखाने की आवश्यकता है, और मंत्री जी से बराबर संपर्क किया जा रहा है। वीडियो संदेश बनाने का यह मतलब नहीं था कि हम लोग किसी के संपर्क में नहीं थे। वीडियो संदेश तो उन सेकीखोर लोगों की वजह से नहीं बन पाया जो लोग पंकज मिश्रा को नहीं चाहते थे, पंकज मिश्रा को नहीं सुनना चाहते थे कि यह सच्चाई बता देता है। इसलिए वो लोग तरह तरह की बातें करने लगे थे। तो मैंने सोचा कि थोड़ा ब्रेक डाउन कर दिया जाए, जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पंकज मिश्रा अपने घर पे बैठ के आराम कर रहा है। दोस्तों, निरंतर पैरवी चल रही है, हम लोगों के पक्ष में फैसला आते हुए दिखाई दे रहा है। इस चांस को हम लोग गंवाना नहीं चाहते हैं, इसलिए जो भी कदम इस समय उठाया जाएगा बहुत सोच समझकर, सोच विचार करके यह कदम उठाया जाएगा। इसलिए आप लोगों से मैं मशविरा चाहता हूं, क्या सुप्रीम कोर्ट वाला फैसला इस समय उचित है या उचित नहीं है? आप लोग सोच विचार करके कमेंट करके अपनी सहमति या असहमति जरूर दिखाएं, जिससे आगे का मार्ग प्रशस्त हो सके और आगे की रणनीति के हिसाब से कार्रवाई करने में कोई बाधा ना हो। आप लोगों का सहयोग भी मिलेगा, आप लोगों का साथ भी मिलेगा। भगवान ने चाहा तो हम लोग कामयाब भी होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।